हेलो दोस्तों, प्रतिमा जेएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, साइबर डोम परियोजना क्या है? उत्तर प्रदेश में इंटरनेट अपराध रोकने में यह कैसे सहायक हो सकता है? व्याख्या कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे कहा गया कि साइबर डोम, पहली चीज़ तो साइबर डोम परियोजना क्या है, इस पे चर्चा करनी है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जो इंटरनेट अपराध हो रहे हैं उसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसके माध्यम से इस पे चर्चा करनी है। साइबर डोम केरल पुलिस का एक उत्कृष्ट केंद्र है। यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल। दोस्तों, प्रश्न में मैं कई बार इंग्लिश का प्रयोग कर लेता हूं, लेकिन जब आप आयोग के उत्तर लिखेंगे तो आपको इंग्लिश नहीं, देवनागरी लिपि में ही लिखना है। जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मैंने लिखा और उसकी इंग्लिश मैंने शार्ट पीपीपी मॉडल लिख दिया। तो यहाँ पे पीपीपी आपको हिंदी यानी देवनागरी लिपि में पीपीपी लिखना होगा यदि लिखना है तो। अदरवाइज सार्वजनिक निजी भागीदारी लिख दिया गया तो पीपीपी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने केवल इसलिए लिख दिया है कि कई बार सार्वजनिक निजी भागीदारी से कम लोग परिचित होते हैं और पीपीपी मॉडल से ज़्यादा परिचित होते हैं, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में उसे जाना जाता है। तो पीपीपी मॉडल के आधार का पहल है जो साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती का समाधान करने की क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के संसाधनों का उपयोग करता है। यानी साइबर डोम कहाँ का है? केरल पुलिस का एक उत्कृष्ट कार्य है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित है और यह साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को समाधान करने की क्षमता बढ़ाने में हितधारक साबित हो सकता है। अब साइबर डोम परियोजना के कार्य क्या है, ये काम क्या क्या करता है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करना इसका काम है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना तथा साइबर अटैक से सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य है। साइबर घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना, साइबर अपराधों की जांच करना और सबूत एकत्रित करना, लोगों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना आदि साइबर डोम परियोजना का कार्य है। तो ये क्या है, इसके कार्य क्या है आपने देखा। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें उत्तर प्रदेश के लिए इनकी ज़रूरत पड़ गई कि हमें इनके सहयोग लेने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में 2021 में साइबर क्राइम 8,829 घटनाएं घटित हुई हैं। यानी एक वर्ष में साइबर क्राइम से संबंधित जो रिकॉर्डेड हैं, वैसे और हुई होंगी जो अनरिकॉर्डेड है वो छोड़ करके रिकॉर्डेड जो हैं वो 8,829 घटनाएं हुई थी। उत्तर प्रदेश में इंटरनेट अपराधों को रोकने में साइबर डोम परियोजना निम्नलिखित तरीके से सहायक हो सकता है या मददगार हो सकता है। जैसे कैसे? साइबर सुरक्षा जोखिमों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के विषय में जन जागरूकता बढ़ाकर, लोगों को जागरूक करके इसके बारे में, साइबर बुलिंग या उत्पीड़न की घटनाओं को रोककर, ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोककर, डार्कनेट पर बढ़ते आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाकर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की घटनाओं पर नियंत्रण करके, साइबर डोम की सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके कट्टरपंथी समूहों की निगरानी करके। यानी जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन गेमिंग हो गया, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, जो 16 साल से नीचे के बच्चे हैं उनसे संबंधित जो घटनाएं हो रही हैं पोर्नोग्राफी को लेकर के, उसको नियंत्रित करना। अगर ये सब कार्य हो जाता है तो इन सब समस्याओं से निदान पाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और डबल इंजन सरकार। अब यहाँ पे डबल इंजन सरकार का क्या मतलब है? जब केंद्र में उसी पार्टी का सरकार हो, राज्य में उसी पार्टी का सरकार हो, तो उसे डबल इंजन का सरकार बोला जाता है। यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से कार्य करें। तो डबल इंजन सरकार के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में साइबर अपराध की संख्या में कमी देखी गई है और साइबर डोम परियोजना इस दिशा में और अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर साइबर डोम परियोजना जो है ये हर तरह से सहायक सिद्ध हो सकता है उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।